नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग करने के एक के बाद एक और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बार जन्मदिन की पार्टी में कट्टे से दनादन फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक हवाई फायर करते नजर आ रहा है। वायरल वीडियो ग्वालियर थाने क्षेत्र के घास मंडी इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस संबंध में जाँच शुरू कर दी है। ग्वालियर शहर में अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग करने का मामला एक के बाद एक लगातार सामने आ रहा है। जहां पुलिस पिछले 2 मामलों में उलझी हुई थी, वहीं तीसरा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर घासमंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक हाथ में अवैध कट्टे को लेकर हवाई फायर कर रहा है। यह कार्यक्रम के दौरान हवाई फायर कर रहा था। इस बार जन्मदिन की पार्टी में कट्टे से दनादन फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस संबंध में हालांकि युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में युवकों के द्वारा हवाई फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि युवकों में पुलिस के प्रति भय खत्म हो गया है और वे केवल अपनी शान दिखाने के लिए अवैध हथियारों से प्रदर्शन करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ग्वालियर से हमारे संवाददाता मोनू राठौर की खबर। यूपी के इटावा से लेकर ग्वालियर में खपाई जा रही 3 ट्रक धान को सोमवार को जिला प्रशासन, पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने पकड़ लिया। भितरवार की गोहिंदा सहकारी समिति के ट्रक लगाकर यह गौतम वेयर हाउस में धान को ठिकाने लगाया जा रहा था। धान की कीमत 19 लाख रुपए से ज्यादा है। आज से लेकर ग्वालियर में खपाई जा रही 3 ट्रक धान को सोमवार को जिला प्रशासन, पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने पकड़ लिया। भितरवार की गोविंदा सहकारी समिति के टैग लगाकर यहां गौतम वेयर हाउस में धान को ठिकाने लगाया जा रहा था। धान की कीमत 19 लाख रुपए से ज़्यादा है। मौके पर तीनों ट्रकों को जब पकड़ा गया तो उपार्जन के लिए अधिकृत ट्रांसपोर्टर कृष्णपाल सिंह कंसाना और गोविंदा समिति के प्रबंधक मदन तिवारी ने आकर कागजात फाड़ दिए। कुल धान 1,38 क्विंटल है। इस मामले में बिजौली थाना और मुरार थाना में मुकदमे कायम कराए गए हैं। वहीं ट्रांसपोर्टर की एफडी भी कलेक्टर राजसात कराएंगे। जिला आपूर्ति नियंत्रक CS यादव ने बताया कि मुरार स्थित गौतम वेयर हाउस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शासकीय उपार्जन के तहत खरीदी की जा रही धान का भंडारण किया जा रहा है। प्रशासन को 3 ट्रकों से धान लेकर आने की सूचना मिली, जिस पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। 3 ट्रक UP 75 AT 3899, UP 75 AT 6878 और MP 07 HB 8049, जिसमें प्रत्येक में 865 कट्टे थे। धान को UP के इटावा से लेकर भितरवार की गोविंदा सहकारी समिति के टैग लगाए जा रहे थे। धान को जब्त कर गोलेकवंदी थाने में रखवाया गया है। ट्रांसपोर्टर कृष्णपाल सिंह कंसाना के ट्रकों को हाल ही में महाराजपुरा थाने में भी पकड़ा गया था और मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर ट्रांसपोर्टरों की एफडी राजसात करेगा और रासुका के तहत भी कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक राशन माफियाओं पे हम लोगों ने 14 FIR दर्ज की हैं टोटल। उसके अलावा हम लोगों ने जो हमने धान वगैरह जब्त की उसको नीलाम किया है। कई ट्रक राजसात किए हैं। ट्रक की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, उसमें से लगभग 2 करोड़ वसूली भी हो गई है। तो इस तरीके से हम जो है लगातार राशन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते जा रहे हैं। नहीं, कई थानों में कार्रवाई अलग अलग हुई है। डबरा में हुई है, यूनिवर्सिटी थाने में हुई है, पड़ाव या कोई एक थाना है झांसी रोड, वहाँ पे भी कई जगह कार्रवाई हुई है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? हमने बताया आपको कि हमने लगभग 14 FIR कराई है। नगर परिषद जूनपुरा के एक कर्मचारी द्वारा महिला के साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। दरअसल फरियादी महिला अपने पेंशन के संबंध में कार्यालय पहुंची थी, जहां उसे गाली देकर लौटा दिया गया और उसके प्रकरण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर परिषद जूनपुरा में इन दोनों कर्मचारियों को बोलबाला है, जो कि आम जन के संग आपत्तिजनक व्यवहार भी करते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है। जब यहां पर पहुंची एक महिला ने पेंशन के संबंध में बात की तो यहां के कर्मचारियों ने उसे गाली देकर भगा दिया। साथ ही कहा कि तुम्हारे कागज़ तो CMO के पास हैं, उन्हीं से बात करो। अब ऐसे में महिला परेशान है। हमारे संवाददाता ने यहां पहुंचकर महिला से बात की और जाना कि किस तरह से महिला के साथ अभद्रता की गई है। देखिए जूनपुरा से हमारे संवाददाता की खबर। क्या समस्या है माता जी आपकी? हमारी ये समस्या है कि हम नगर पालिका को जाते तो हमें गाय होने पे गाय देते रामबरन भाई साहब। कौन सी नगर पालिका है आपकी? झुंडपुरा की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमन है। पति का नाम? रति राम जाटव है। मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो इनके कागज फॉर्म नहीं भरे जा रहे पेंशन का। पेंशन वाला क्या बोल रहा था? आप गई थी तो नगर पालिका में? न बोले कर देंगे, CM कागज लेके गए तुम आए। CM साहब कहाँ है? पता ना नहीं है, ना ने CM साहब। गाली किसने दी आपसे? रामबरन भाई साहब ने दी है। कैसे गाली दी थी?
अब गाली बहुत आप अलग से बोले राममोहन भाई साहब बोल रहे। मैं गई थी तो नगर पालिका के बोल रहे कि तुरंत ना दई गई तो नो करे कल्ला पे गई गई है। कल्ला कौन है? जिनका अधिकारी है। अधिकारी से गाली देते हैं वो? आपका कहना क्या है, आपका मानना क्या है? आपसे गाली आपसे दी है? अब जब हाँ मनते ही गई होगी, फोन पे माई फोन आता था, मनते ही गई होगी गाय तब इनने वो फोन का फोन आता। अच्छा, आपके फोन पे गाली दी है? हाँ मैं फोन पे। बीना की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए बीना विधायक महेश राय ने अपनी विधायक निधि से एम्बुलेंस वाहन को शहर हेतु समर्पित किया है। इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ड्राइवर का मेरे लिए कहना है कि 2 रखें एटलीस्ट कि एक 24 घंटे कोई ड्यूटी नहीं कर पाएगा। और मैं चाहती हूँ पहली बात तो किसी के साथ प्राकृतिक मृत्यु के अलावा किसी भी प्रकार की अननेचुरल डेथ होनी ही नहीं चाहिए। सबसे जरूरी हुआ और इसका उपयोग हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे, जितना प्रकार खराब करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि पहली बार बता रहे कि पहली बार ये शुरू हो रहा है तो बिना सर ये पहली बार मुझे तो बहुत लेट हो गया तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि गरीब इंसान जिनके परिवार में 4 जन है ही नहीं, यहाँ तो ऐसे कि 2 ही लोग रह रहे हैं, उनका कौन करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। और उसके संबंध में ज़्यादा क्या बोलूँ, कभी हम कानून संबंध नशा मुक्ति इन सब चीज़ों तो मैं चाहती सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। ग्वालियर लश्कर मुख्य डाकघर के एक कर्मचारी ने हितग्राहियों के खाते से करीब 11 लाख रुपए से ज्यादा का गबन कर लिया। लॉकडाउन के दौरान यह गबन जून और जुलाई के बीच में किया गया था। मामला पकड़ में आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने डाक सहायक रजनीश तिवारी से प्राथमिक तौर पर पकड़ में आए घोटाले की रकम वापस खाता धारक के अकाउंट में जमा करा दी। दरअसल लश्कर मुख्य डाकघर में रजनीश तिवारी नामक डाक सहायक लिपिक 2014 से पदस्थ है। डाक सहायक रजनीश तिवारी ने ऐसे 10 खातों को खाली कर दिया जिनके खाता धारकों ने उन्हें लंबे अरसे से ऑपरेट नहीं किया था और यह खाते बंद चल रहे थे, लेकिन कंप्यूटर पर यह खाते चालू दिख रहे थे। ऐसे खातों में जमा रकम को रजनीश तिवारी ने निकाल लिया। 10 खातों में से ही उसने 11 लाख से ज़्यादा की रकम निकाल ली। मामला डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आने के बाद अब इस मामले में आरोपी डाक सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच वरिष्ठ डाक अधिकारी बलवार को सौंपी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद डाक विभाग ने अपने कर्मचारी की करतूत को पुलिस में नहीं दिया है। डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल डाक सहायक रजनीश तिवारी के खिलाफ विभागीय जाँच चल रही है। यह पूरी होने के बाद मामले को पुलिस में सौंपा जाएगा, लेकिन गबन की राशि बढ़ सकती है, इसका उन्होंने अंदेशा जताया है। ये वित्तीय अनियमितता है हमारे क्लर्क द्वारा, उसमें जांच चल रही है। जांच अभी प्रगति पे है। कौन है ये क्लर्क और किस तरह से किया है? रजनीश तिवारी है क्लर्क जी। और अभी फ़िलहाल हमारे पास 11 लाख समथिंग का है, कुछ केस बढ़ भी सकता है। तो इंक्वायरी अभी चल रही, ज़्यादा हम लोग फिगर ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, क्या एक्टिविटी है उसमें जांच प्रभावित हो सकती है। आप पुलिस में दे रहे हैं सर इस मामले? पुलिस को बाद में देखेंगे, पहले हम अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऐसा ही पता लगा सर आपने पूरा पैसा जमा भी करा दिया है उससे? हाँ, पैसा जमा हो गया। अब कोई ड्यू नहीं है उसके ऊपर? अभी अगला यदि कोई निकलेगा तो वो ड्यू रहेगा। तो अभी किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? विभागीय वो अंडर सस्पेंशन है कर्मचारी। धोखाधड़ी करने वाले पर सख्ती के बावजूद इनकी कारगुजारियां कम नहीं हो रही हैं। ताजा मामला ग्वालियर में स्थित बजाज एलायंस कंपनी से जुड़ा है। यह कंपनी के सिटी सेंटर स्थित ऑफिस के नीचे एक मजदूर पिता अपने 2 बच्चों के साथ धरने पर बैठा है। इसका आरोप है कि कंपनी के लोगों ने उसे मृत घोषित कर उसका 5 लाख का बीमा निकाल लिया और हजम कर गए। एलायंस फाइनेंस कंपनी के ऑफिस के नीचे बैठे विनोद गोयल अपने 2 बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। धरने वाली जगह पर उन्होंने एक पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें उन्होंने उनके साथ हुई धोखाधड़ी और उससे करने वालों के नाम लिखे हैं। मेलों में झूला लगाने वाले विनोद
कुमार गोयल ने बताया कि उन्होंने 2014 में बजाज एलायंस के एजेंट भरत गोयल से एक पॉलिसी करवाई थी, क्योंकि उसे बच्ची की फीस भरनी थी। जब उसकी किस्त बनने गया तो कहा गया कि अभी पॉलिसी में समय लगेगा, बाद में आना। फिर मालूम चला कि भरत गोयल ने कंपनी के कर्मचारी अमित व्यास के साथ मिलकर मुझे मृत घोषित कर दिया और 5,619 रुपये मेरे खाते में जमा कराकर 5 लाख का बीमा कैश करा लिया। विनोद ने बताया कि बीच में लॉकडाउन लग गया। अब जब मैं फिर से आया हूँ तो कह रहे हैं कि बीमा लैप्स हो गया, इसलिए धरने पर बैठा हूँ। उसने कहा कि वो चाहता है कि धोखाधड़ी करने वाले दोषियों को सजा मिले और उसका बीमा चालू हो जाए। उधर धरने की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने विनोद की बात बजाज एलायंस के अधिकारियों से कराकर उसे धरने से उठा दिया। मेरा नाम विनोद कुमार गोयल है। क्या धोखाधड़ी हुई आज आपके साथ? मैंने बजाज एलायंस कंपनी में सन 2014 में भारत गोयल, सन ऑफ शिवचरण लाल वो रमेश चंद्र गोयल के परिवार से मैंने एक पॉलिसी कराई थी सन 2014 में। उसमें मेरी बिटिया 14 साल की है, उसके लिए फीस के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं लोन लेने गया था। लोन लेने गया तो अमित व्यास और भारत गोयल ने मेरे संग 5619 रुपये मेरे खाते में डाल के और धोखाधड़ी करके 5 लाख का बीमा उनने निकाल लिया। उसके बाद में मैं किस्त भरने आया तो कहते हैं अभी तुम्हारे 3-4 महीने टाइम लगेगा बीमा चालू होने में। उसके बाद में अभी साहब कोरोना लग गया, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद में अभी बीमा भरने आया तो कहते हैं तुम्हारी बीमा निरस्त हो गया। तो मृत भी घोषित किया गया? उन्होंने एजेंट ने मिलके और उन्होंने कर दिया साहब मेरे को, एजेंट भारत गोयल ने और अमित व्यास ने मृत्यु घोषित करके पैसा निकाल लिया उसका। एसटी मैं यहाँ पे अपने एसपी ऑफिस आता रहा, 1 साल हो गई साहब आवेदन लगे मेरे। कौन सी बैंक में कराया? हैं? कराया था आपने? इसमें कराया था बजाज एलायंस में, बजाज एलायंस कंपनी में। इसमें कराया? हाँ। अभी तो एक मामला गड़ गया, क्या पता और ही मामले निकल के आ सकते हैं? हाँ साहब, बहुत वहाँ पे तो औरतें रो रही थी साहब, वहाँ पे तो कहाँ पर? वहाँ पे मुरैना में। मेरी मिसेज, हाँ मेरी मिसेज गई थी जी किस्त भरने के लिए, जब मेरी मिसेज विकलांग है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला ग्वालियर का हूँ, लेकिन अब मेरे को जब से शादी हुई है मेरी 20 साल से मैं वहीं ग्वालियर मुरैना रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं मेले करता हूँ साहब, मेलों में झूले वगैरह का काम। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ साहब श्रीमान जी, मेरी खाली बीमा चालू हो जाए और इनको दोनों को, एजेंट को और इसको गिरफ्तार किया जाए। नीचे धरने पर ही बैठे हैं आप? हाँ बैठा तो साहब, मैं आज से बैठा हूँ साहब, सुबह से साहब। छोटे बच्चे भी बैठे हैं? यहाँ छोटे बच्चे भी बैठे हैं साहब मेरे। अभी कोई आश्वासन मिला अंदर आपको? मेरा नाम विनोद कुमार गोयल है, बच्चे का नाम राधा गोयल है, कृष्णा गोयल है। मेरा नाम आरक्षक पंजाब सिंह गुर्जर, थाना विश्वविद्यालय। क्या कंप्लेंट है? ये अपने 100 डाल पे इवेंट आया था बजाज फाइनेंस वालों को, किसी साथ में कोई धोखाधड़ी हुई है तो हम यहाँ आए और फरियादी को लेके यहाँ उनसे मैनेजर साहब से बात की है। अब उनकी जो भी ये आवेदन लिखवाया, क्या कैसे उसका समस्या अपने अधिकारी। धोखाधड़ी बताया फरियादी ने? हाँ धोखाधड़ी बताया। कितने की बताया? ऐसा मतलब इवेंट का कुछ नहीं डाला हमें। अभी बात हुई तो क्या बोला? हाँ 5 लाख का बता रहा था। क्या धरने में बैठा हुआ था? धरने पर बैठा था, उसको लाए हैं उन्होंने, हमने अपने अधिकारियों को भी बताया, वरिष्ठ अधिकारियों को, तो उन्होंने बताया कि मैनेजर साहब से बात करो, क्या समस्या है उनकी सॉल्व करवाओ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के 2 दिवसीय इटावा दौरे के पहले दिन सुमेर सिंह किले पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और इटावा के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के 2 दिवसीय इटावा दौरे के पहले दिन सुमेर सिंह ने किले पर पार्टी अधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। रात्रि में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे समेत रैन बसेरा और शेल्टर होम का निरीक्षण भी किया। ठंड में रात में खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे गरीबों को कंबल बांटे। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय धाकरे, पूर्व जिलाध्यक्ष शिव महेश दुबे, सदर विधायक सरिता भदौरिया, बरतना विधायक सावित्री कटेरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा, जिला मंत्री अनु गुप्ता, भाजपा नेता प्रिंस गुप्ता समेत कई पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। जिलाधिकारी श्रुति सिंह, एसएसपी आकाश तोमर, अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश, एसडीएम सदर सिद्धार्थ, सीओ सिटी राजीव प्रताप, तहसीलदार सदर एन राम, कोतवाल बचन सिंह सिरोही, इंस्पेक्टर सिविल लाइन जितेंद्र सिंह समेत कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। ठीक है। मंत्री जी, प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, आप स्टेशन पर आए हुए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, पूरी कार्यकारिणी साथ में?
देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है और इस ठंड के बढ़ते हुए मौसम और शीतलहर के भीतर हर कोई हिफाजत के साथ रहे, इसलिए उनकी देखरेख के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की गई है और उनके बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी स्थानों पर अलाव जलाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं और उसी क्रम में मैं यहाँ पर आकर के देखा हूँ कि यहाँ जो लोग हैं उनको कंबल का वितरण किया जा रहा है। अभी शेल्टर होम में भी जाएंगे, बस स्टेशन जाएंगे और प्रयास सरकार के द्वारा है कि हर आदमी को ठंडक के भीतर भी उसके जान को बचाया जा कर रखा जा सके और किसी को भी ठंड लगने ना पाए, इसके लिए इंतजाम किया जाए। राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सर, आपका दौरा था आज, किस तरीके के अधिकारियों के साथ आपने बैठक की है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है, किस तरीके से बैठक में लोगों ने शिकायत की होंगी आपसे, किस तरीके से उनकी अभी हमने अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठ कर के बातचीत की है। कल जिला प्रशासन के साथ बैठेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और निरंतर विकास के कार्य तेज गति से आगे की ओर चलें। इस नाते प्रयास किया जाता है कि हर 1-1.5 महीने के ऊपर हम उनकी समीक्षा करके कार्यक्रमों को लाभार्थियों तक ठीक प्रकार से पहुंचाया जाना सुनिश्चित कर सकें। उस दिशा में हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करते हैं, सरकारी मशीनरी के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात करते हैं, साथ साथ में जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं उन कठिनाइयों को सुनकर के निवारण करने का भी काम करते हैं। मंत्री जी, किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो बराबर बढ़ता जा रहा है, ठंड पड़ रही है, किसान भी कई दिनों से ठंड में डटे हुए हैं। सरकार किस तरह का रास्ता निकाल रही है आंदोलन को समाप्त करने के लिए? किसानों से बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र तोमर जी ने, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अनेक वार्ता उन किसानों के साथ किया है और प्रयास इस बात का किया है कि समस्या का निराकरण किया जाए। कुछ लोग हठधर्मिता के साथ बैठे यदि हैं और कोई हठ यह कि ये जो किसानों के हित में किया जा रहा जो कानून लाया गया है उस कानून को समाप्त कर दो, तो मैं समझता हूँ कि यह हठधर्मिता लोकतंत्र में नहीं चलती है। संवाद ही एक रास्ता है और संवाद के लिए बार बार 7 बार जो है भारत सरकार के साथ बैठकें हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि MSP पर खरीदारी बंद नहीं होगी। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि APMC ज्यों के त्यों चलते रहेंगे। अलग से बाज़ारों का जो विकल्प है वो विकल्प भी खोला जाएगा जिससे किसानों के बीच से बिचौलिए हटाए जा सकें और किसानों को सही कीमत मिल सके। APMC के बाहर मंडी शुल्क नहीं लगने के कारण किसानों को काफ़ी उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2.5% और पंजाब जैसे राज्य में 8% का लाभ होगा। यदि वो 1000 रुपये का सामान बेचते थे तो 80 रुपये उनको मंडी शुल्क के रूप में दे दिया जाना पड़ता था, उससे तो उनको भी छुटकारा हो जाने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसे लोगों को जो बीच में आकर के हठधर्मिता पर बैठे उन्हें क्या बेचैनी है। यदि किसान का हक किसान को मिल रहा है, किसान को इस बात की सुविधा हो रही है कि वो जा कर के कहीं पर भी अपने सामान को बेच सके जहां उसको बेहतर कीमत मिल सकती है, तो उसमें उन्हें क्या तकलीफ हो रही है ये मैं नहीं समझ पा रहा। और यदि उनकी व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी तो क्या कारण था कि किसान कर्जदार हो गया? क्या किसान था कि उस समय किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, अपने को पेड़ों पर फांसी के फंदे पर झूल जाते थे? आज उस व्यवस्था को मोदी जी की सरकार ने बदला है। MSP की 1.5 गुने कीमतें की हैं। यूपीए के 2009 से लेकर के 2014 तक 2013-14 में धान की कीमत 1310 रुपये थी, गेहूं की कीमत 1400 रुपये थी। अभी हमने गेहूं की जो है वो 1885 रुपये दिए हैं राज्य के भीतर, 1868 रुपया हम दे रहे हैं इस समय धान की कीमत। तो कितना बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार ने किया है जिसका फ़ायदा किसानों को गया है। PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के भीतर 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में लगभग 24,000 करोड़ रुपए पिछले 1.5 वर्षों के भीतर ट्रांसफ़र हो गए और वो किसानों को सीधे जाकर के उनके खातों में मिल गए। देश के 9 करोड़ किसानों को जा रहे हैं, तो उन्हें तो बेचैनी इस बात के लिए है कि ये सब वो नहीं कर सके, वो विफल और असफल हो गए। मोदी सरकार ने ये किसानों के हित में जो कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं और भी लाने का जो उनका संकल्प है कि किसानों की आमदनी 2 गुना हो सके, उसके लिए जो बाजार की सुविधा उनको मिले, और ये मांग बहुत पहले से यूपीए के दौरान ही होती रही है। हमारे उस समय के यूपीए शासन के कृषि मंत्री शरद पवार जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को लिख करके भेजा। उसके पहले जो एक कमेटी बनाई गई थी उस कमेटियों की रिकमेंडेशन रही
खुद मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी इन्हीं सुधारों के दृष्टि से। कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में कहा था, आप पार्टी ने पंजाब की घोषणा पत्र में कहा था कि मंडी का सुधार होना चाहिए और APMC से अलग सुविधा दी जानी चाहिए। यदि मोदी जी की सरकार ने उसको लागू कर दिया तो बेचैनी उनको क्यों है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या लगता है किसको यह सरकार समझा नहीं पा रही उनको? सरकार ने बहुत विधिवत समझाया है, प्रधानमंत्री जी बार बार संवाद कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को फिर से वो देश भर के किसानों के साथ संवाद करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों पर प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमारे किसान भाई सुन सके, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। और बात किसान जो है, आम किसान समझा हुआ है, वो उस आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं बता रहा। कुछ चंद लोग जो नासमझ हैं और समझते हुए भी नासमझी कर रहे हैं और लोगों को भ्रम और फरेब पैदा करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एकदम जिन्होंने तय कर रखा है कि हम नहीं समझेंगे, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। लोकतंत्र के भीतर वार्ता, संवाद और समाधान, यही उसका रास्ता है। और प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि यदि आपके सकारात्मक सुझाव आएंगे तो उनको हम समाधान भी करेंगे, तो उनको क्या तकलीफ है। मंत्री जी, ऐसे कौन से चंद लोग हैं जो हड़दर्पण कर रहे हैं किसानों की? अभी आप खुद समझते हैं, हमें क्यों बार बार कहना चाहते हैं। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।